जी फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है अफ़गानी चिकन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बना है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बहुत ही कम मसाले। आप भी बनाएं और कमेंट करें। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए और साथ ही कमेंट ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बनाने वाले हैं चिकन अफ़गानी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन और उसको मैंने वॉश करके जो बड़े पीसेस थे उनको कट लगा लिए हैं ऐसे। और आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। जी, इसमें हम लोग लेंगे 2 अदद प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, उनको मोटा मोटा चॉप कर लिया, उनको हम ग्राइंड करेंगे। और उसके साथ ही मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको बड़ा बड़ा काट लिया मैंने। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, ये तीखी वाली नहीं है। 8 से 10 जवे लहसुन के हैं और 2 इंच अदरक है। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया मुट्ठी भर के। और जितनी भी अफ़गानी डिशें हैं उसमें इतने इंग्रेडिएंट नहीं डाले जाते, ये सिर्फ हम टेस्ट के लिए डाल लेते हैं, वरना अफ़गानी डिशें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में तैयार हो जाती हैं। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, 1 मिनट के बाद आते हैं। जी, ये हमने ग्राइंड कर लिया, ये देखिए पेस्ट बन गया है। अब हम चिकन लेंगे, चिकन में मसाले डालते हैं। मसाले इसमें बहुत ही कम होते हैं, आपको बताया कि इसमें हम नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला 1/4 टेबल स्पून और काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा डलेगी इसमें, आधे टेबल स्पून से ज़्यादा। और इसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी टेस्ट के लिए। और अब इसमें डाल देंगे हम लोग ये हमारा जो पेस्ट है। इस पेस्ट को बनाने के लिए मैंने 3 टेबल स्पून दही इसमें डाली था, क्योंकि दही डालने के बाद ये आराम से ग्राइंडर चल जाता है। अब इसको हमने वॉश नहीं करना है, इसमें हम दूसरी चीज़ें डाल के इसको दोबारा से चलाएंगे। और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम चाट मसाला। चाट मसाला जो है वो खट्टा खट्टा सा टेस्ट लाएगा, तो 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डाल रहे हैं हम। और अब हम इसमें डालेंगे दही, हमारे पास है तकरीबन 100 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा, वो डाल देंगे। और दही की जो मलाई होती है दूध वाली, वो हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको एक बार चला लेंगे हम। और दही जो है उसको हमने ज़्यादा नहीं चलाना, बस 2 से 4 सेकंड, नहीं तो ज़्यादा पतला हो जाएगा। और इसमें डाल देंगे हम 1 नींबू का जूस। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, कोई सा भी कुकिंग ऑयल। अब इसे हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे, हाथों की मदद से मिक्स करके तो इसको फ्राई करते हैं। फिर ये जी मसाला हमारा तैयार हो गया। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ, कुकिंग की तरफ। जी, हमने लिया है कढ़ाई में 3 टेबल स्पून ऑयल और उसको हमने हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अब इसमें हम चिकन के पीसेस जो हैं उनको डालेंगे। उनको आपने ऐसे मसाले में थोड़ा सा हिला के डिप करके फिर डालना है। अब हमने इसको 2 मिनट तक ऐसे ही पकाना है, ताकि इसका जो कलर है एक साइड वो गोल्डन हो जाए। उसके बाद इसको पलटेंगे। जी, 3 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पकाते हुए हाई फ्लेम पे। अब देखते हैं इसकी, ये देखें कलर भी चेंज हो गए हैं, गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब सब पीसेस को हम ऐसे ही पलट लेंगे और इसको दोनों साइडों से 7 से 8 मिनट हम फ्राई करेंगे ऐसे ही। जी, हमने इस गोश्त को 7 से 8 मिनट ऐसे ही पका लिया है और अब ये नीचे भी लगना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि इसमें जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। जी, 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए। मेरे पास 2 सुरख मिर्चें ताज़ा और 2-3 हरी मिर्चें हैं, वो डाल देंगे इसमें। और इसके बाद जो हमारे पास मसाला था जिसमें हमने इसको मैरिनेट किया था, वो भी इसमें डाल देंगे। लाएंगे और आग को अब हम कर देंगे मीडियम।
मीडियम करके इसे ढककर हम पकाएंगे 8 से 10 मिनट, और दरमियान में 1 से 2 बार आपने इसको चला देना है ताकि नीचे ना लगे। जी 10 मिनट हो गए हैं। आपने अपने हिसाब से इसको कुक कर लेना है। आपके पास थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी। आग को अब मैंने स्लो कर दिया है। 2 से 3 बार दरमियान में मैंने इसे हिला दिया था। देखें बहुत ही ज़बरदस्त लुक भी आई है। अब इसको ढकने को करेंगे बंद और आग को भी बंद कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। जी जैसे ही हमने चूल्हा बंद किया था उस वक्त आप इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं। कोयला गर्म करें, उसको सुर्ख करके इसमें रख के उसमें थोड़ा सा ऑयल या बटर, देसी मक्खन डाल के ऊपर से ढकना बंद कर दें तो आपको फुल लकड़ियों वाली खुशबू आएगी। और अब इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। इसके साथ ही अदनान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।